टूटने पर महात्मा परशुराम जी का समाज में स्पष्ट कथन, जेहि शिव धनु तोड़ा तो सहस बाहु सम सो रिपु मोड़ा। जिसने भी धनुष तोड़ा है वह मेरा शत्रु है, मेरा बैरी है, मेरा अरि है, मेरा दुश्मन है। और वह भी किस कोटि का? तो इनका कथन है सहस बाहु सम सो रिपु मोड़ा। धनुष तोड़ने वाला सहस्रा बाहु अर्जुन के समान शत्रु है। हमारा ध्यान एक क्षण के लिए धनुष तोड़ने वाले से हट करके सहस्रा बाहु अर्जुन पर गया और मस्तिष्क में आया कौन? तो ध्यान गया धनक का पौत्र, कृतवीर का पुत्र कार्तवीर अर्जुन, जिसको भगवान दत्तात्रेय के द्वारा वरदान प्राप्त युद्ध के समय 1000 भुजाएं हो जाए। एक बार जिसने अहम में आकर के नर्मदा के बहते हुए जल के प्रवाह को अपनी भुजाओं के माध्यम से रोक दिया था। समीपस्थ सारे आश्रम जलमग्न होने लगे थे। महात्माओं की कुटिया में जल पहुंचने लगा, महात्माओं के अग्रस्थल नष्ट होने लगे, महात्माओं को संताप पहुंचा। तोड़ने वाला सहस्रा बाहु के समान शत्रु अगर समाज से अलग न किया गया, विलग न किया गया, तो इनका कथन है न तो मारे जई हैं सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे, सभी राजा दंडित किए जाएंगे। ये इनका कथन है। इनके कथन को सुनकर के हमारे मन ने एक निर्णय लिया, संसार में चाहे जितना अच्छा से अच्छा कार्य किया जाए, चाहे जितना अच्छा से अच्छा कार्य किया जाए, पर कोई न कोई वो विरोधी होता ही है। अच्छा कार्य किया जाए पर कोई न कोई वो विरोधी होता ही है। विरोध पहले किया जाए या बाद में किया जाए। कभी कभी लोग कार्य आरंभ ही नहीं कर पाते, योजना ही बनाते, लोग विरोध कर लेते। कुछ लोग कार्य हो जाता है, क्या कराया सब बेकार। विरोध पहले किया जाए या बाद में किया जाए, विरोध ऊपर किया जाए या नीचे किया जाए, विरोध दाएं किया जाए या बाएं किया जाए। हिंदी के जानकार लोग उपस्थित हैं। हिंदी के विषय में एक आख्या लोग लिखते निबंध को जब लिखना आरंभ करते तो क्या लिखते हैं? प्रारंभिकरण में प्रस्तावना। विरोध प्रस्तावना में किया जाए या संहार में किया जाए, विरोध तो होता ही है। अच्छा कार्य किया जाए उसका विरोध होता है, और संसार में यदि बुरा कार्य किया जाए तो उसका भी विरोध होता है। तात्पर्य हमारा सीधा सीधा कहने का, धनुष टूटा न था तो कुछ लोग चाहते थे धनुष न तोड़वाया जाए, और कुछ लोग चाहते थे धनुष तोड़वा दिया जाए। तब कुछ लोग विरोध कर रहे थे धनुष न तोड़वाया जाए। जब टूट गया तो श्रीमान जी विरोध कर रहे, कई तोड़ा। कार्य हुआ न था तब विरोध था, हो गया तब विरोध है। संसार में अच्छा कार्य किया जाए या बुरा कार्य किया जाए, विरोध होता। आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, पहले बाद में, प्रस्तावना में, संहार में। तो संसार में ऐसा कौन सा कार्य हुआ जिसका आज तक किसी ने न पहले न बाद में, न आगे न पीछे, न ऊपर न नीचे, न दाएं न बाएं, न पहले न प्रस्तावना में, न संहार में विरोध कहीं न हुआ हो। धनुष तोड़ने वाले को पाने के लिए जो पूछ रहे हैं कि धनुष किसने तोड़ा है, बस पूछना ही इनका गलत है। भाई धनुष तोड़ने वाला इनको मिल जाए हमारा विरोध नहीं है। धनुष तोड़ने वाला इनके पास पहुंच जाए हमारा विरोध नहीं है। धनुष तोड़ने वाले के पास ये पहुंच जाए हमारा विरोध नहीं है। लेकिन धनुष तोड़ने वाला ना मिले और ये राजा मारे जाए, यही हमारा विरोध है। इसी बिंदु को लेकर के इनके पास चल करके मैं कहूँ, आपका प्रणाम, कल्याण हो। अकेले मेरा नहीं हो। अरे आपसे जुड़े सारे लोग हैं, इनका सत्ता भी होना चाहिए। आप कह रहे हो कल्याण हो, अकेले मेरा हो तो इनका सत्ता भी हो। सबके ठेकेदार बिल्कुल ये नहीं हो सकता।
भाई ठेकेदारी वाली बात नहीं हो सकता, ये सब बने हैं आपकी दृष्टि में ठेका थोड़ी ना। मैं ठेकादार और मैं ठेके, आप अकेले ये कहो कि सबके साथ कल्याण हो, क्या आपके दर्शन में नहीं है? हम कर्म कर रहे हैं तो क्या इन लोगों का ये सब आनंद ले रहे हैं, आप ये सब डूबे हुए हैं, इसमें सम्मिलित है, तो क्या इनको साफ दायित्व आपको नहीं लगता कि इनका भी कल्याण हो? यदि आनंद में डूबे हैं तो आनंद में तो सबका कल्याण होता है। निज कृत कर्म भोग सब त्राता, तो इसलिए तुम इनके चक्कर में ना पड़ो। बड़ी बात तो हम कहना चाहते हैं भाई, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता, जो कर्म करेगा उसको निज कृत, स्वयं कोई मिले, जो करेगा उसी को मिलेगा। हाँ, ये नियम है। ये नियम है। आप अगर ये करेंगे तो मिलेगा और नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। हम कहते हैं ना करें तभी तो मिलना चाहिए। ना करें तभी मिलना चाहिए। परिवार का मुखिया कर्म करता है अकेले और संतति उसकी है, कर्म नहीं करती है। अब इनका वाला लगा दो, निज कृत कर्म जो करेगा वही पाएगा। तो मैं पूरे परिवार के उधर पोषण करता, परिवार का मुखिया। ये कहते जो निज कृत कर्म, कितने लोगों को कितने लोगों को जाति कितने लोगों मिली? एक को। तो ये लगाओ निज कृत कर्म। भाई आप अपने गांव में हो, अपने धंधे में रहो, अपने खाए में रहो, मोर्चा बनाओ तो बिल्कुल मजबूत बनाओ। भाई आपने कहा निज कृत कर्म, तो धनुष एक ने तोड़ा है, जानकी एक को मिली है, तो परिणाम भी एक को होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए ये सब क्यों? ये क्या करो तो सही बनाओ। बहुत धन ही तोरी नरकाई कबम ना श्री कीन गोसाई, एक धन पर ममता के हेतु मैं अपनी बात को रोक करके और आपकी कड़ी की प्रतीक्षा में उनकी सुंदर से बढ़िया मानसिकता से बढ़िया अच्छा नवनीत निकालने की कृपा करें। राजकुमार लक्ष्मण के द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य सभी श्रोताओं ने श्रवण किया, मैंने भी सुना और साथ ही देख भी रहा हूं। सुना लक्ष्मण के वचनों को, देख रहा हूं वचनों के माध्यम से प्रस्तुत उद्दंडतापूर्ण आचरण। सुन मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अपमान। अपमान परशुराम का ध्यान पहुंच गया। जैसा आचरण लक्ष्मण प्रस्तुत कर रहा है, ठीक ऐसा ही आचरण एक बार वैकुंठ धाम में भी प्रस्तुत किया गया। किसने किया ये सभी जानते हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। आचरण क्या था? तान वीर सेवात रसनांश चतुरः कुमारान प्रधान दशार्ध वयसो विद्यात्म तत्वान वेत्रेण चास्य खलयता मत दर्हणास्तौ तेजो विहस्य भगवान प्रतिकूल शील। देखा मुनि कुमारों को, तान वीर चतुरः कुमारान में चारों चतुर कुमार कौन? सनत सनंदन सनातन सनत कुमार। कहा कैसे है? वृद्धान वृद्ध। कितने वृद्ध है? 10 आठ वयसो। 10 का 10 8 वाले 5 वर्ष के। दिखने में तो 5 वर्ष के हैं, लेकिन वे भी आत्म तत्वान, आत्म तत्व को जानने वाले। उनके साथ आचरण क्या किया? मार्ग अवरुद्ध किया, मार्ग में वेत लगा दिया, वेत लगाया। चार से खलेता और खलता का, मूर्खता का, उद्दंडता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। तेजो विहस्य, उन तेजस्वियों को देख करके हंसे। भगवान प्रतिकूल शीलो, उनका जो आचरण है
ये भगवान के प्रतिकूल आचरण था। और अपने स्वामी के प्रतिकूल जो आचरण करता है उसकी स्थिति ऐसी ही होती है। स्वामी कहते हैं नारायण कि हमारी बात अगर है तो माननी चाहिए स्वामी की बात, लेकिन मोते अधिक संत कर लेखा, हमसे अधिक संतों की बात मानो, लेकिन संतों की बात नहीं मानी। परिणाम विप्र सापते दोनों भाई तामस असुर देह तेम पाई। अब यही सिद्धांत लक्ष्मण के व्यक्तित्व पर वहां पर मार्ग में रोड़ा बने जय और विजय, और यहाँ हमारे मार्ग में रोड़ा बना है लक्ष्मण। वहां पर बेगुनियों को देख करके हंसे, ये भी मुस्काने। वहां पर स्वामी के प्रतिकूल आचरण, यहाँ इनका स्वामी इनका भैया हमसे भी कह रहा था नाथ स्वामी दास आदि शब्दों का प्रयोग कर रहा था, लेकिन जो सेवक है स्वामी के बताए मार्ग पर चल नहीं पा रहा है। वो बोले पर सुधाई अपमाने की प्रतिक्रिया दे रहा है। तो जो अपने भाई के बताए मार्ग पर न चल पावे, परशुराम के सामने खड़े होने का दुस्साहस कर रहा है। कहते हो कि शास्त्र बाबू के समान कैसे, वो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है, स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। राजकुमार लक्ष्मण कह रहे हो कि शास्त्र बाबू के समान, तो दिखाई पड़ रहा है शास्त्र बाबू भी धार्मिक पूजनीय गौ माता पर अत्याचार करने वाला, धार्मिक पूजनीय ब्राह्मणों पर अत्याचार करने वाला, मनीषी विद्वान संतों को कष्ट देने वाला, जिनका व्यक्तित्व कैसा था, धार्मिक थे और पूजनीय थे। यही दोनों विशेषताएं धनुष में भी हमें दिखाई पड़ती है। धनुष भी धार्मिक है, धर्म का केंद्र है, क्योंकि इसकी पूजा होती रही, पूजनीय है, युग युगांतर से पूजा जाता। जब भगवान शंकर के हाथ में था तब भी पूजा होती थी, और जनक के यहाँ भी पूजा हो रही है। जब वहां था तो पिनाक हस्ताय सनातन आए, तब भी पिनाक की पूजा होती थी, और आज जनक के यहाँ भी पूजा हो रही है। शास्त्र प्रमाणित करता है, एक वो धनुष, दूसरा यहाँ रखा है। ये दोनों धनुष साधारण नहीं, इन्हें धनुषे दिव्य श्रेष्ठे लोकाधि पूजते दृढ़े बलवती मुखे शुक्रदेश विश्वकर्मा, विश्वकर्मा के द्वारा बनाए हुए ये दोनों धनुष, एक पिनाक और दूसरा सारंग, ये कैसे है, दिव्य है, श्रेष्ठ है, लोकाधि पूजते माने त्रैलोक में पूजित, माने त्रैलोक की पूजा का अच्छा केंद्र। इतना बड़ा धर्म स्थल, उसको खंडन करने वाला कहते हो शास्त्र बाबू के समान नहीं हो सकता। जो धर्म स्थल को समाप्त कर दे, भगवान के मंदिर को खंडित कर दे, पूजा पात्र को समाप्त कर दे, वो तो घोर अपराधी, साधारण अपराधी थोड़े। तो यदि शास्त्र बाबू से हमने श्रद्धा की है तो कोई अनुचित कार्य नहीं किया। तुमने कहा कि परिवार का मुखिया कर्म करता है, तो बोले महाराज सबको भोगना पड़ता है, तो हाँ बिल्कुल है। क्यों? परिवार का मुखिया पोषण करता, जैसा प्राय लोग कहते खाओगे अन्न वैसा बनेगा। अन्न में विशेषता है, अन्न इंद्रियों को प्रभावित करने वाला विषय, और जब अन्न ही दूषित संसाधनों से एकत्रित किया हुआ है, दूषित अन्न है, तो फिर दूषित अन्न को पोषण का शिकार लोग बनते हैं। उनकी मानसिकता दूषित होती है, शरीरों में दूषण होता है, बुद्धि में दूषण होता है। तो मुखिया का कर्म अनुचित है। जैसे किसी वृक्ष के मूल में यदि जल डाला जाए तो वृक्ष का विकास होगा, और किसी वृक्ष के मूल में यदि विष डाला जाए तब विकास होगा कि विनाश होगा? तो जब विष डालोगे तो विष होगा। तो हमने कहा निजकृत कर्म, मुखिया से परिवार अलग नहीं है। ध्यान देना, क्या मुखिया से परिवार अलग है? मुखिया मूल है, बाकी सभी उसकी शाखाएं। अगर तुम मुखिया कहोगे तो
अब तुमने कहा ये आप अपने ऊपर लगा लीजिए सिद्धांत। बोले धनुष तोड़ने वाला एक है तो सबको क्यों मिलेगा? तो मूल तो धनुष तोड़ने वाला है, लेकिन जब विवाह हुआ है, महोत्सव सबने मनाया है, जय जयकार सबने की है, और यहां तक कि कह दिया जाए, अभी भोजन की चर्चा नहीं चली थी, तो विवाह में हम अगर साधारण भाषा में कह दें कि सबने भोज व्यवस्था में भी आनंद लिया है, और जब भोज व्यवस्था में आनंद लिया है और अन्न अनुचित है, अनुचित कार्य है, तो फिर पेट सबका खराब होगा, खाली एक का थोड़े होगा। कहने का भाव ये है कि कार्य जब अनुचित है तो उसमें सहयोग करने वाले, उसमें श्रेय लेने वाले, अपराध को करने वाला तो मालिक है, कराने वाला, शरण लेने वाला, छिपाने वाला, ये क्या, ये भी अपराधी है, इसलिए सबको दंड मिलेगा। तो जो हमारा दंड विधान है वो भी एकदम ठीक है। कहते हो ममता, तो ममता परशुराम को नहीं हो सकती। तुम कहते हो एक घर पर ममता की है, ममता परशुराम के जीवन में कभी नहीं थी। प्रमाण स्वरूप में ममता का साक्षात स्वरूप जो विग्रह है वो मां को कहा, लेकिन परशुराम ने बड़े पुरुष से परशुराम की तो आज्ञा राखी, मारी मां तो लोग सब साखी। उस ममता के विग्रह को जिसने खंडित कर दिया, माता का वध कर दिया, क्या वो भी ममता कर सकता है? लेकिन लक्ष्मण को दिखाई पड़ रही है, तो जानना चाहूंगा क्यों? कहते हो कहो ना श्रेष्ठ किए लो साई, तो राजकुमार लक्ष्मण ऐसा धनुष पहले कभी टूटा नहीं, इसलिए पहले कभी ऐसा क्रोध हुआ नहीं। आज टूटा है विशेष, इसलिए है रोष। और आज सावधान रे भारत कालवश भोरत तो हिंसार धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकाल संसार। विद्वान सभासदों ने महात्मा परशुराम जी के वक्तव्य को बड़ी गंभीरता से सुना होगा। एक एक बात लोगों ने बड़े ध्यान से सुनी होगी, सुनी होगी, और हो सकता अपने छोटे से मस्तिष्क की सभा का विद्वान सभासदों ने सदस्य बनाया होगा। हमने चर्चा कहां से आरंभ की थी और चर्चा श्रीमान जी ने क्या आरंभ की? हमने कहा था चाहे जितना अच्छा से अच्छा कार्य किया जाए, पर कोई ना कोई तो विरोधी होता ही है। विरोध पहले किया जाए या बाद में किया जाए, विरोध आगे किया जाए या पीछे किया जाए, विरोध दाएं किया जाए या बाएं किया जाए, ऊपर किया जाए या नीचे किया जाए, प्रस्तावना में किया जाए या उपसंहार में। तो संसार में ऐसा कौन सा कार्य हुआ? बिंदु को छुआ नहीं, और बिंदु कहां था, क्या चर्चा हो रही तो कहां पहुंच गए? चर्चा द्वारपालों की करने लगे, जाकर जय और विजय जान सबको। आइए थोड़ा इसको देखे रहे, इनके ये हमारे बिंदु को तो छू नहीं रहे, लेकिन इनके बिंदु को मैं देख रहा हूं। क्या कह लक्ष्मण ने हमारा मुस्कुरा करके अपमान किया। हमें तो मुस्कुराए थे, हमें आपकी बात को सुनकर के हंसना चाहिए था। भाई आपकी बात ऐसी है, आप जैसे विज्ञ जब बिंदु को जोड़ना नहीं जान पा रहे हैं कि प्रश्न क्या पूछना चाहिए, आपको पूछना चाहिए कैसे प्रश्न पूछना चाहिए। अगर पूछने का तुम्हें ढंग नहीं मालूम है तो हमें तो मुस्कुराना नहीं, हंसना चाहिए। यही संसार है, संसार इति संसार। यहाँ का धरातल क्या है? यहाँ संसार में पहले रूप आया है और बाद में नाम है। आपने प्रश्न किया था कौन जल जनक धनुष के, और वेद दिखाओ, ये प्रश्न उल्टा था, इसलिए हमने मुस्कुराए थे कि क्या पूछ रहे हो, क्या पूछना चाहिए तुम्हें। अगर किसी को प्रश्न करना ना आता हो तो नहीं करना चाहिए, और पूछते पूछना भी चाहिए तो महापुरुषों की सभा में बैठ करके, विद्वानों की सभा में बैठ करके उनसे जानकारी लेना चाहिए कि प्रश्न कैसे पूछा जाए। अब तुम्हें ये भी नहीं पूछना है बड़े लोगों के पास जाकर के कैसे पूछा जाके सभा में, क्योंकि सभा साधारण सभा नहीं, पूर्ण नर नारी सुभग सुचिशंता धर्मशील ज्ञानी गुण, और सभा में प्रश्न कैसे पूछना चाहिए। जब तुम्हें ये नहीं बोध है तो हमें तो हंसना चाहिए था। आपने कहा वहां पर सनक सनंदन सनातन शरद कुमार गए
वेद लगा दिया, मार्ग रोका, हम आपका मार्ग नहीं रोके। हमें क्या कहा था, धनुष तोड़ने वाला मिल जाए हमारा विरोध नहीं है। मैंने शब्द पहले कहा था, तुम हमें वेद क्या लगाओगे, हमारे बिंदु को रोको तो कहीं से। मैं ये नहीं चाहता हूं कि धनुष तोड़ने वाला आपको न मिले, धनुष तोड़ने वाला आपके पास चला जाए, मेरा कोई विरोध नहीं, आप उसके पास चले जाए, मेरा कोई विरोध नहीं। लेकिन उसके न मिलने पर समाज का व्यवधान हो, समाज के लोग मारे जाए, यही हमारा विरोध है। भाई आप तोड़ने, हम कहां रोक रहे हैं, पहले हमारे बात को तो पकड़ो, हमारे शब्द को तो पकड़ो। हम व्यवधान नहीं आपका बनना चाहते हैं, लेकिन जो विधा है उस विधा को अकेले बदलो। वहां पहुंचे थे और परमात्मा ने कह दिया, मैं विश्राम में हूं, द्वार पर कोई आ जाए तो मुझे रोक, व्यवधान मत करिए, द्वार पर रोकिए। द्वारपालों ने सनक सनंदन सनातन शरद कुमारों को रोका था कि रुकिए, और उत्तर के हंस रहे थे। हम हंसे हैं क्या? अगर हंसे हो तो शब्द तुम्हारा अच्छा है, तुम्हारी बात अच्छी है, तुम्हारी बात पक्की है, लेकिन अगर हंसे नहीं है तो आपकी बात उचित है, आपकी बात उन्नीस है, नहीं करे छोड़ा। एक बार नहीं रोका, 3 बार रोका है और 3 बार हंसे हैं। तब सनातन शरद कुमारों ने कहा है कि हमको रोक करके परमात्मा के भगवान के दर्शनार्थ के लिए रोक रहे हो और निशाचरों की तरह हंस रहे हो, मेरा उपहास उड़ा रहे हो। जाओ मैं श्राप देता हूं, जिस निशाचरों की हंसी में हंसो निशाचर हो जाऊंगा। क्या मैंने आपको कई बार कहा, हंस करके कहा है? क्या मैंने आपका उपहास किया है? अगर साधु होकर के आप कहते लक्ष्मण मेरा अपमाने है तो इसका अर्थ आपको नहीं मालूम संत का जीवन कैसा हो। संत मान और अपमान से परे होगा। संत अगर कहते कि मेरा अपमान तो साधु नहीं है, संत कहते मेरा सम्मान तो फिर साधु नहीं है। साधु संत महात्मा मान और अपमान से परे हैं। इनको कोई कुछ कह भी दे, ये तो परहित लाग सजय जय देही संतत संत प्रशंसय। भाई संत जब तो दूसरे के लिए जीते, अपने लिए थोड़ी ना। संत हृदय नवनीत समाना पर कहा कविन पर कहाय ना। निज प्रताप नवनीत अपने ताप से द्रवित होता है, लेकिन संत दूसरे के ताप से द्रवित होता है। और आपको अगर ये लग रहा है कि लक्ष्मण मेरा अपमान कर रहा है धरातल, तो मान और अपमान के धरातल से नीचे उतरिए, तब आप साधु हैं। मान और अपमान के अगर स्तर को बना करके रहेंगे तो फिर साधु जीवन नहीं है, फिर तो सामान्य जीवन है। आप जिस धरातल को बना रहे हो धरातल आपका नहीं है। वहां पर व्यंग किया गया, वहां पर अवरोध किया गया। मैं आपका अवरोध नहीं करना, धनुष तोड़ने वाला मिल जाए मेरा विरोध नहीं है। लेकिन पहले आप समझिए मैं कह क्या रहा हूं, पहले समझिए तो हमारी बात क्या है, हमारे विचारधारा क्या है। हमने कहा था सबका कल्याण, तो आपने कहा निजकर, तो हमने गांव रखा था, हमने तो परिवार का मुखिया, उसका धर्म है, उसका दान, ये कैसे है भाई? जो परिवार का मुखिया जो करेगा तो क्या बच्चों को जैसा खाओगे अन्न, इसके नियम नहीं है। अगर पिता सत्कर्म करेगा तो बेटों को सत्कर्म की पूंजी नहीं मिलेगी। पिता भजन करेगा तो क्या प्रणाम बच्चों को मिलेगा? अगर है तो भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप का एक सिद्धांत ले लो। हिरण्यकश्यप अधर्म करता था, अत्याचार करता था, लेकिन बेटा सत्कर्म करता था, परिणाम केवल बेटे को मिला। ध्रुव सत्कर्म ध्रुव ने किया तो पिता को सत्कर्म की पूंजी नहीं मिली। भजन जो करेगा प्राप्त फल उसे होगा। हिरण्यकश्यप अधर्म करता था, अत्याचार करता था, लेकिन उसका बेटा सत्कर्म की पूंजी घटा दिया था। तो आप कहते जो करेगा जैसा खाओगे अन्न, खाता अन्न सब हिरण्यकश्यप का था, लेकिन धन परमात्मा की ओर जुड़ा था, मन परमात्मा से लगा था। कैसा आप कहते जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, लेकिन खाता अन्न वैसा था।
असुर योनि में होकर के भी सत्कर्म की पूंजी देखिएगा 58 भाई भी हैं, लेकिन दो भाई अधर्म की ओर जुड़े हुए हैं, अन्न वही खा रहे हैं, लेकिन ध्यान परमात्मा की ओर लगा है। तब मांगे वो भगवंत पद, भगवान के चरणों में जुड़ा हुआ है। आप तो जैसा खाओगे विचारधारा कैसी होनी चाहिए, चिंतन ये करना, चिंतन सोचना ये कि कहां क्या है, अन्न नहीं, वहां पर पिता कर्म कर रहा है और परिवार का पालन पोषण हो रहा है। भाई जो करे आप एक नियम बनाओ, एक खाने में रहो, थोड़ी देर तो गेम खेलो, इसे थोड़ी देर ठहर करके तो रुको एक थोड़ी देर के लिए। भाई जब आप कह रहे हो जो कर्म करेगा परिणाम उसे, और मैं कहता हूं कर्म एक करता है परिणाम बहुतों को मिलता है, और आप कह रहे जो कर्म करेगा उसे। अब कैसे? आप साधु हैं, साधु दर्शन में एक व्यक्ति प्रणाम करने गया, साधु मंडली गई एक साधु के पास, और एक व्यक्ति ने निकल करके शिष्टाचार की धरती अपनाई, तो साधु की ओर से उत्तर आया साधु साधु, कई सब माने सभी, सब सन्माने, एक ने किया शिष्टाचार और सबको साधु साधु कहा। आप तो उस परिकर के हैं जहां पर शर्मे भवन्तु सुखिनः, सर्वे माने सभी, वो परिकर अपनाओ कि एक करे सब पाओ, आनंद में रहो। आप लगे हो कि जो करेगा वही पाएगा। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा कर अपराध एक ने किया है, यहाँ पर करने वाला तो है ही, साथ में क्या किया है, पूरी भोजन है, भंडारा। तो भंडारे की गाय मारी है शायद, हमारे को भंडारा में छका हुआ। महाराज एक बात ध्यान रखो, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा है तो उसके सहयोग में महात्मा भी रहे हैं। सुर असुर मोहि करकान दीन है, सकल विकल विचार ही, वो दन्न खंडे अमुक तुलसी जयंती बचन। भाई महात्माओं ने जय जयकार की, ब्रह्मादिक देवताओं ने उसकी जय जयकार की, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, देवता प्रशंसा कर रहे हैं, ये क्या सभी अपराधी हो गए? तो पहले सबसे पहले दंड दो जाके ब्रह्मा जी को, ब्रह्मादिक देवताओं को दो जाकर के, फिर संतों को दो जाकर के, फिर महात्माओं को दो जाकर के, फिर गुरु जी को दो जाकर के, और जब इनको सबको दे लेना तब धनुष तोड़ने वाले के पास आए। भाई आप क्या कह रहे हो कि ये जब आनंद सबने लिया है हो गया कौन है? तो सबसे पहले शंकर जी से कहो जा करके, ब्रह्मादिक देवता इन लोगों को पहले दंड, फिर संसार के महात्माओं को, फिर उसके बाद संसार के सिद्ध मुनियों को, और उसके बाद जब बच जाए तब धनुष तोड़ने वाला। ये धनुष त्रैलोक में पूजनीय था, जिसके हाथों में था उसके हाथ में पूजनीय था, पर धनुष त्यागा क्यों गया? सुराराम चिंतित ज्ञात्वा विश्वमूर्तिर्भूर्भुवो सर्वरक्षण साहित्यानां त्याज्य सहायकम। जिसका त्याग शंकर ने किया हो, तुम उसके पक्ष में खड़े होने लगता, तुम शंकर के भी विरोध में हो। मैं शंकर जी का धनुष था और आपने कहा दिव्य था, त्रैलोक में पूजनीय था, और त्रिलोकी के हाथ में धनुष था। ये भगवान शंकर तुम त्रिभुवन गुरु, और त्रिभुवन गुरु के हाथ में धनुष था, उसने इसका त्याग कर दिया, और जिसका त्याग शंकर ने कर दिया हो, आप उसके पक्ष में खड़े हो। तो आप क्या कहना चाहते हो? इसका अर्थ सीधा सीधा जा रहा है कि शंकर के भी विरोध में हो। हमसे कहते हो ममता, ममता का कारण भाई आपने मां को मार दिया, ममता आपने अपना देके ममता नहीं है। लेकिन संसार का एक ऐसा साधु, ऐसा साधक है जो कहता ए तन राम भगति में पाई ताते मोई ममता। भाई अगर धनुष हमारे गुरु का है, हमारे गुरु का कमंडल है, हमारे गुरु का वस्त्र है, हमारे गुरु का स्थान है, हमारे गुरु का त्रिशूल है, तो यही ममता है, यही ममता है। जो मेरे शब्द लग जाए, हमारे गुरु का धनुष है, यही ममता है। और इस ममता से संसार का कोई व्यक्ति अलग नहीं है। भाषा का समुद्र,
भाषा का नियंत्रण, भाषा की गरिमा, वैसी बनी जैसे सूत्रवत हमने आपको दिया। हमें दुनिया की लंबी कथा न सुनाओ, बिल्कुल संक्षिप्त सूत्र शैली में मिलेगा। इसलिए देखिए हमारे